वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं एक नए टारगेट के साथ एक राजस्थान पुलिस 2022 इस नए टारगेट के साथ राजस्थान के इतिहास से संबंधित आज हमारा पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति। और राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान जीके से संबंधित आपको अब कंटिन्यू शाम 7:30 बजे रोज़ वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। तो लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज राजस्थान के इतिहास से संबंधित 1857 की क्रांति का पार्ट नंबर मैं 1 लेके आया हूँ, जो लगभग राजस्थान पुलिस में इस 1857 की क्रांति से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के इतिहास से संबंधित लगभग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक नए पार्ट के साथ, नए टारगेट के साथ राजस्थान पुलिस से हमारा टारगेट है, और रोज़ आपको कंटिन्यूज शाम 7:30 बजे हर रोज़ वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाएं, ताकि आने वाली राजस्थान पुलिस के लिए आपको क्या है, जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और PDF हमारी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज एक नए पार्ट के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश अधिकारिता के विस्तार के लिए किसे गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। क्योंकि 1857 की क्रांति से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राजस्थान की हिस्ट्री से मैंने शुरुआत की है एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारा टारगेट है राजस्थान पुलिस 2022। डेली आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी रोज़ शाम 7:30 बजे। तो पहला क्वेश्चन देखो, भारत में ब्रिटिश अधिकारिता के विस्तार के लिए किसे गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। तो वो भेजा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स को। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। अभी क्या है, भारत की सोच क्या है, सत्ता बनाना चाहता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका उद्देश्य था कि कंपनी के वित्तीय स्रोतों में अभिवृद्धि करना था। इसलिए ब्रिटिश अधिकारिता के विस्तार के लिए क्या है, गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि जो भी राजस्थान की पुलिस की तैयारी करे उनके लिए क्या है, ये वीडियो बेनिफिट रहे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से अंग्रेजों का कौन सा बर्ताव 1857 की क्रांति का मूल कारण है। तो 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या है? एक तो आक्रमणकारी का व्यवहार और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात, ये उपरोक्त ये सभी है जो 1857 की क्रांति का मूल कारण है। अगला क्वेश्चन देखो, शेखावटी ब्रिगेड कब स्थापित की गई थी। तो शेखावटी ब्रिगेड स्थापित की गई थी तो ये कर गई थी 1835 में। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें देखे हैं कि राजस्थान जो इतिहास से संबंधित है वो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए टॉप क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो शेखावटी ब्रिगेड स्थापित की गई थी 1835 में। अगला क्वेश्चन देखो, अपनी हस्तक्षेप की नीति के तहत अंग्रेज सरकार ने महारावल जसवंत सिंह को अपदस्थ करके किसे डूंगरपुर का शासक नियुक्त किया है। तो महारावल अंग्रेज ने क्या है, जसवंत सिंह को हटाकर डूंगरपुर का शासक नियुक्त कर दिया है दलपत सिंह को। किसको? दलपत सिंह को। और दलपत सिंह है जो एक अंग्रेजों की क्या होता था, एक कठपुतली मात्र होता था। इसलिए अंग्रेज सरकार ने क्या यहाँ जसवंत सिंह को हटाकर इसको क्या है, डूंगरपुर का शासक नियुक्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों द्वारा 1838 में अपने कृपा मात्र मदन सिंह झाला के लिए कोटा राज्य का विभाजन करके किसे नए राज्य की स्थापना की गई थी। तो कोटा राज्य को अलग करके एक नया राज्य स्थापित किया गया था, वो है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ को नए राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, और ये मैंने आपको कल शाम को क्या है, ये वीडियो उपलब्ध करवा दिया। पूरे दिसंबर महीने का निचोड़ जो पूरे सुबह हम 7 बजे जो करंट लेके आते हैं, उसमें जो जितने भी मोस्ट आपको टॉप 100 क्वेश्चन बन रहे थे मैंने इस वीडियो में उपलब्ध करवा दिए। तो वीडियो ये देखना ना भूलें। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, ऐसे मत देखना कि फटाफट बस दो इसको निकाल दें। अगला क्वेश्चन देखो, समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरों के न तो कहीं दरवाजे थे और न ही पहरेदार। तो 1887 की क्रांति से संबंधित यह कथन किसका है। तो यह कथन है यदुनाथ सरकार का। किसका? यदुनाथ सरकार का कथन है कि राजस्थान का जो एक ऐसा अजायब घर बन गया जिसके पिंजरों के न तो कहीं दरवाजे थे और न ही पहरेदार। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना में 1803 व 1818 की अंग्रेजों के साथ की गई संधियों का मूल कारण था। तो मूल कारण क्या था?
मूल कारण था कि मराठों और पिंडारियों के अराजकतापूर्ण और शोषणकारी आक्रमण, ये मूल कारण था 1803 व 1818 की अंग्रेजों के साथ की गई संधियों का, कि मराठों और पिंडारियों के अराजकतापूर्ण और शोषणकारी आक्रमण। अगला क्वेश्चन देखो, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। कब है? 8 अप्रैल 1857 को। अगला क्वेश्चन देखो, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर कब भारत कब आए? तो लॉर्ड डलहौजी कब भारत आए थे गवर्नर जनरल बनकर? वो आए थे 1848 में। कब है? 1848 में। ये आपके रिवीजन के तौर पे आपको मॉक टेस्ट है जो शाम 7:30 बजे आपको राजस्थान पुलिस के लिए उपलब्ध होता रहेगा। और जितने भी मैं टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगा उसमें राजस्थान में जो एग्ज़ाम होगा तब आपको ये जो एक क्वेश्चन है वो आपको हूबहू वहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर अंग्रेज सैनिकों को गोली मार दी थी? तो किसने गोली मार दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अंग्रेज सैनिकों को गोली मार दी थी, इसलिए इसको फांसी दी गई थी। कब है? 8 अप्रैल 1857 को। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यों के विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? तो अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था सतारा को। किसको? ये सतारा है जो महाराष्ट्र में है और इसको क्या है अंग्रेजी राज्य में सर्वप्रथम मिलाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया था? तो राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने इसकी विलयों की नीति का सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ हुआ था? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था मेरठ छावनी में, जो कहाँ है? यूपी में। 10 मई 1857 को क्या है? आगाज हुआ था। लेकिन जो रणनीति बनाई गई थी वो 31 मई 1857 को क्या है? विद्रोहियों के जो रणनीति बनाई गई थी, लेकिन क्या है 10 मई को ही मेरठ छावनी में इसको विद्रोह हो गया। और नसीराबाद में हुआ था राजस्थान में 28 मई को। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा भार किस रेजिमेंट पर था? तो ये जो नेटिव इन्फेंट्री है ये भी पूछी जा सकती है एग्जामों में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। कौन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व क्या है? अजमेर में यह रेजिमेंट थी। अगला क्वेश्चन देखो, नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? तो वो किया था वोल्टर व कैप्टन हीथकॉट ने। किसने? वोल्टर व कैप्टन हीथकॉट ने क्या है, जब जो विद्रोही सैनिक है ना जब दिल्ली जा रही थी तब इन्होंने क्या इसका पीछा किया था और इसने मारने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन देखो, सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देशी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्या है इसने अपना जो नेता घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखो, मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया था? तो मेरठ की छावनी में ये तो आपको पता ही है कि 10 मई 1857 को क्या है मेरठ की छावनी में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियाँ थी? ये थी 6। कितनी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। इसका सूत्र है नानी एब देख। क्या सूत्र है? नानी एब देख। जो इनमें 6 छावनियाँ आ जाएगी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवड़ा, ये 6 छावनियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखो, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो नसीराबाद छावनी में हुआ था 28 मई 1857 को और मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी? तो अजमेर में नसीराबाद छावनी स्थापित की गई थी नवंबर 1818 को। कब है? नवंबर 1818 को नसीराबाद छावनी स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में किस रियासत ने अंग्रेजों से पृथक विस्तृत रक्षात्मक सहायक संधि की थी? तो रक्षात्मक प्रथम संधि की थी वो की थी अलवर ने। किसने? अलवर रक्षात्मक सहायक संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो 1857 के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे राजस्थान के एजीजी।
अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। तो ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था अजमेर। कौन सा था? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो नसीराबाद छावनी में प्रमुख जो विद्रोह है वो भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था कि अजमेर में स्थित 15वीं नेटिंग फैक्ट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करना, ये क्या था? प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन देखो, नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए थे? तो विद्रोह के पश्चात कहाँ गए थे? वो गए थे दिल्ली। कहाँ गए थे? दिल्ली। क्योंकि नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में वो दिल्ली गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, दफेदार मोती खां व सूबेदार शीतल प्रताप किसके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया और किस सैनिक संगठन से ये संबंधित थे? तो ये जोधपुर लीजन से। किसके? जो दफेदार मोती खां हैं और सूबेदार शीतल प्रसाद हैं, ये दोनों ही किसके थे? ये जोधपुर लीजन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखो, आउवा विद्रोह के समय एजी पैट्रिक लॉरेंस ने किस राज्य के महाराजा की सेना को द डांसिंग ओरेडल ऑफ द रिबल्स कहा था? तो किस के लिए ये कहा था? तो ये कहा था जोधपुर राज्य के लिए। किसके लिए? जोधपुर राज्य के लिए एजी जो पैट्रिक लॉरेंस है उसने कहा था। अगला क्वेश्चन देखो, नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांति का आगाज़ किया था? तो नसीराबाद की छावनी के बाद में किस जो क्षेत्र में है जो आगाज़ किया था? वो किया था नीमच छावनी में। किसमें? नीमच छावनी में। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर लीजन ने किस सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? तो जो जोधपुर लीजन है वो किसने किया था? वो किया था एरिनपुरा में। कहाँ? एरिनपुरा में किया था। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने एरिनपुरा की छावनी में किया था। अगला क्वेश्चन देखो, 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो आबू में शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? वो की थी जोधपुर लीजन ने। किसने? जोधपुर लीजन ने। अगला क्वेश्चन देखो, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना वो के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई थी? तो किस क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल होम्स। क्या हो जाएगा? जो 20 जनवरी 1858 को अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इसके जो कर्नल होम्स है इसके विरुद्ध भेजी गई थी। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखो, आउवा के कुछ क्रांतिकारी सैनिक अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चले गए और उन्होंने नारनौल हरियाणा में किस अंग्रेज अधिकारी की सेना को हराया था? तो किस अंग्रेज हराया था? वो हराया था ब्रिगेडियर गेरार्ड को। किसको? ब्रिगेडियर गेरार्ड को क्या है? नारनौल हरियाणा में अंग्रेज अधिकारी की सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन देखो, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की थी? तो कब विद्रोह की शुरुआत की थी एरिनपुरा की छावनी ने? यह की थी 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा की छावनी में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहाँ उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी व परिवारजन भागकर कहाँ चले गए थे? तो ये कहाँ चले गए थे? जो भागकर है ये चले गए थे मेवाड़। कहाँ चले गए थे? नीमच छावनी में जब विद्रोह था तहाँ जो वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी थे ना और जो परिवारजन थे वो भागकर मेवाड़ चले गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्वप्रमुख व शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? तो सर्वप्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था आउवा। कौन था? आउवा है जो पाली में है और ये 1857 की क्रांति के समय क्या था? विद्रोह का सर्वप्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था? तो जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी नेतृत्व में प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था वो थे आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। यह बहुत ही शक्तिशाली थे एक आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे, एक 8 सितंबर को और एक 18 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखो, आउवा विद्रोह के प्रमुख ठाकुर खुशहाल सिंह का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन हुआ था 25 जुलाई 1864 को। कब है? 25 जुलाई 1864 को क्या है? आउवा विद्रोह के जो ठाकुर खुशहाल सिंह है उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिथोड़ा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो बिथोड़ा के युद्ध में किस नेतृत्व जो क्रांतिकारी उनको हराया था? ये हराया था जो ये क्रांतिकारी है ना वो किसको हराया था? इन्होंने क्या है अभी जो इसमें है ना, तो इसमें क्या है? तो बिथोड़ा नहीं, इसमें चेलावास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने क्या है? चेलावास के युद्ध में हराया था। तो इसका आंसर कर लेना चेलावास। अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ। और कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। 1857 को क्या है, 15 अक्टूबर में कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो क्रांति का नेतृत्व किया था राव रामचंद्र और हीरालाल ने। किसने? धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो राव रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। ये दोनों ही कहाँ के थे? ये ही धौलपुर के थे। अगला क्वेश्चन देखो, नीमच छावनी में विद्रोह को दबाने हेतु कोटा, झालावाड़ व बूंदी की संयुक्त राज्य की सेना ने किसके नेतृत्व में जो नीमच भेजी गई थी? वो भेजी गई थी मिस्टर बर्टन। कब है? मिस्टर बर्टन के विद्रोह को दबाने हेतु कोटा व झालावाड़ बूंदी की संयुक्त सेना में यह नीमच भेजी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता करने हेतु किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो किस राज्य ने है जो सैनिक सहायता भेजी थी? तो ये भेजी थी करौली ने। किसने? करौली ने क्या है, अभी जो कोटा के महाराजा की सहायता के लिए क्या है, सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे? तो कौन कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे? ये तो सभी को पता है कि जयदाल और मेहराब खां। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जयदाल और मेहराब खां दोनों ही कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ था? तो सर्वाधिक भीषण और जो व्यापक विप्लव हुआ था वो किस रियासत में हुआ था? तो ये हुआ था कोटा में। कहाँ हुआ था? सबसे भयानक जो भीषण सर्वाधिक विद्रोह था वो कोटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, कोटा राज्य की सेना के किस सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रिसालदार मेहराब खान पठान ने। किसने? रिसालदार मेहराब खान पठान ने क्या है, पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में इसने क्या है, नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखो, किस राजा ने नीमच के विद्रोह सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? तो किस नीमच के विद्रोही ने क्या है, सैनिकों को हटाकर उनकी सहायता की थी? तो वो की थी शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने? शाहपुरा का एक राजा था लक्ष्मण सिंह, उसने क्या है जो नीमच के विद्रोही थे ना उनको यहाँ ठहराकर क्या है, सहायता दी थी। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कहाँ समर्पण किया था? तो कहाँ समर्पण किया था? ये किया था नीमच में। कहाँ? नीमच कहाँ है? कोटा में। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया था नीमच में। 51 नंबर क्वेश्चन देखो, कोटा रियासत की स्थापना में नवाब अमीर खां व तत्कालीन अंग्रेज शासकों के मध्य हुए एक समझौते के जरिए हुए थे। किस समझौते में ये समझौता हुआ था? तो ये हुआ था 1817 में। कब है? 1817 में क्या है, टोंक रियासत की एक स्थापना में 1800 के एक नवाब अमीर खां और तत्कालीन अंग्रेज शासकों के मध्य एक समझौता हुआ था। अंतिम क्वेश्चन देखो, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली थी? तो किसके यहाँ शरण ली थी? ये थी कोठारिया रावत जोधा सिंह के। जोधा सिंह के पास क्या है, कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद यहाँ कोठारिया के जो शासक है जोधा सिंह के पास क्या है, शरण ली थी। तो ये थे हमारे आज के 52 क्वेश्चन, ये मैंने उपलब्ध करवा दिए। ये 1857 की क्रांति के पार्ट नंबर 1 है और कल मैं आपको पार्ट नंबर 2 से संबंधित करवाऊँगा। इन 2 वीडियो में आपकी क्या है, 1857 की क्रांति के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और PDF हमारी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो कंटिन्यू इस वीडियो के साथ बने रहिए। जब तक राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक अब शाम आपको 7:30 बजे डेली आपको राजस्थान GK से संबंधित, जिसमें हमने आज शुरू किया है राजस्थान का इतिहास और पहला टॉपिक हमने ले लिया है 1857 की क्रांति। आज आपको ये पार्ट नंबर 1 उपलब्ध करवा दिया, कल पार्ट नंबर 2 मिलेगा और लगातार शाम 7:30 बजे बने रहिए कंटिन्यू, जब तक राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।